हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका GK GS में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसे कि तुर्की में 8,658 साल की उसे सज़ा सुनाई है। कितने वर्ष की? 8,658 साल की सज़ा सुनाई गई है। कौन है वो? अदनान अत्तर। कौन है? अदनान अत्तर, जिसे कि 8,658 ईयर मतलब साल की सज़ा सुनाई। अब इनके बारे में है कौन ये, इनके बारे में समझते हैं। यह तुर्की के एक ऐसे इंसान हैं जो कि 1,000 से भी ज़्यादा इनकी गर्लफ्रेंड थी और यह 300 से भी ज़्यादा बुक लिखा है। कितने? 1,000 ज़्यादा गर्लफ्रेंड थी इसकी और 300 से ज़्यादा यह बुक लिख चुका है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ के थे? तुर्की के। और तुर्की में एक धार्मिक संगठन चलाते थे, मतलब धर्मगुरु कहलाते थे। और यही धर्मगुरु के यार में 1980 में यह एक क्या बना? धार्मिक स्पीकर बना। मतलब धर्मगुरु के बारे में इन्होंने एक स्पीकर के रूप में काम किया। तुर्की में इन्होंने इसी स्पीकर मतलब धर्मगुरु के आड़ में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिन्हें सुनकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गिलानी की बात होती है। 1980 में बना और अदनान सीलर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया। अदनान सीलर नाम की 1980 में इन्होंने क्या किया? एक संगठन की स्थापना किया, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के तहत लड़कियों सबको ला के और इनसे काम करवाता था। और इनके बहुत सारे जुड़े थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बहुत सारे उद्योगपति सब जिनके बहुत बड़े पैसे सब थे, उन सब इनसे क्या होते थे, जुड़ते थे और मोटिवेट होते और उसे काम करवाते थे। अब बात करते हैं इसके स्कॉलर सैयद नूरशीद के धार्मिक विचार पर। यह जो था अदनान अत्तर, यह एक ऐसे मुसलमान मतलब सैयद नूरशीद के धार्मिक विचार से ये प्रभावित थे और उन्हीं के विचारधाराओं को यह क्या करते थे? प्रचार करते थे। और इन्होंने 1990 में साइंस रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की। कब? 1990 में यह साइंस रिसर्च की फाउंडेशन की शुरुआत की और इसी फाउंडेशन में बहुत सारे इंसान को अपने साथ जोड़ा और उनसे धार्मिक गुरु के तहत शुरू काम करवाता था और उनसे शोषण करता था। 2011 में कुरान के हिसाब में कहा कि कुरान में जो मुस्लिम का है ग्रंथ कुरान, उसमें कहा कि यह हिजाब की कोई जिक्र नहीं किया गया है। कब किया गया? 1911 में। किसने कहा? अदनान अत्तर ने। क्या कहा कि हिजाब मतलब कुरान में हिजाब का कोई चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद बात करें 2018 में तुर्की पुलिस ने इसके ऑर्गेनाइजेशन पे छापा मारा। जहाँ जहाँ इनका संगठन था, बहुत सारे लगभग 10 से भी ज़्यादा इनके संगठन और सहयोगी आदमियों को पकड़ा और उन सभी को सज़ा सुना। लेकिन यहाँ से जब 2018 में इन्हें पकड़ा गया तो इसे क्या किया? वहाँ से फिर यह भाग गया। फिर यह भागकर टीवी चैनल A9 की शुरुआत की। जब जेल से भागा तो उसके बाद TV9 एक चैनल का शुरुआत का जिस पे इसका प्रोग्राम आता था और सभी धर्म को प्रचार करता था और प्रचार के माध्यम से यह उन्हीं के द्वारा यह काम करता था। और यह जब इसके संगठन पर छापा मारा था तो लगभग वहाँ से 69,000 से ज़्यादा गर्भ निरोधक पिल्स पाए गए थे। क्या पाए? 69,000 से भी ज़्यादा गर्भ निरोधक पिल्स मिला था। और 2021 में 1075 साल की इसे सुनाए। कब? लोअर कोर्ट ने कब? 2021 में इसे मतलब 1075 मतलब 1,075 साल की इसे सज़ा सुनाए। उसके बाद फिर इन्हें का मास्टरमाइंड था, क्योंकि इस समय जितने भी लगभग वहाँ तुर्की में जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था और 251 से भी ज़्यादा लोग मृत्यु हुए थे और 2,000 से भी ज़्यादा क्या होते? घायल हुए थे। उसके बाद अगर इसकी बात करें अदनान अत्तर की, जिसमें बताया कि बहुत सारे बुक लिखे हैं, लगभग 300 से ज़्यादा। उनमें से जो इनके मुख्य किताबें थे, 1996 में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसे होलोकॉस्ट डिसेप्शन कहा जाता था। होलोकॉस्ट डिसेप्शन में इन्होंने लिखा था कि नाजियों में यहूदियों का कभी भी नरसंहार नहीं किया। मतलब क्या? नाजियों ने यहूदियों का कभी भी नरसंहार नहीं किया था।
क्या किया था, कभी भी नरसंहार नहीं किया था। फिर 2006 में इन्होंने द होलोकॉस्ट बायलेस नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें यह कहा कि हाँ, यहूदियों का नरसंहार सही था, मतलब कि यहूदियों का नरसंहार किया गया था। पहले क्या बोला कि यहूदियों का नरसंहार नहीं किया, फिर क्या बोला कि यहूदियों का क्या किया, नरसंहार किया। उसके बाद इन्होंने चार्ल्स डार्विन की दो थ्योरी थी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई जो बुक थी, कौन सा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें जो कहा गया था कि कट्टर विरोधी था, कौन, यह अदनान इसका क्या था, कट्टर विरोधी था। इसके ऊपर एक बुक लिखा था, किसके ऊपर, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर एक बुक लिखा, जिन्होंने इसके विरोध में लिखा था एटलस ऑफ क्रिएशन। मतलब एटलस ऑफ क्रिएशन में यह बताया कि यह थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है दुनिया में आतंकवाद का जड़ है। मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में के विरोध में इन्होंने कहा कि यही किताब के माध्यम से क्या हुआ, पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो है, दुनिया में आतंकवाद का प्रकोप बढ़ा, मतलब जड़ है, कौन सा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का। अगर बात किया जाए इसके बाद, तो दुनिया में ये दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा साल की उम्र सज़ा सुनाई है। मतलब अगर इससे पहले की बात करें, जो प्रथम स्थान पर आते हैं 1989 में ही चमोल थिप्स्यासो जो थाईलैंड की थी, उसे 1,41,078 साल का सज़ा सुनाया गया था। कितना वर्ष का, 1,41,078 साल का सज़ा सुनाया गया, किसके, चमोल थिप्स्यासो को, जो कहाँ के थे, थाईलैंड के थे, और वहाँ के सरकार ने इसे सज़ा सुनाया था। दूसरे स्थान पर बात किया जाए 2007 में था ओथमान एल गनई, जिसे 42,924 साल की सज़ा सुनाई थे। यह कहाँ थे, स्पेन के थे। और स्पेन के एक और था जो जमाल जंगमल, स्पेन के 42,922 साल की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद एमिलियो सुआरेज जो ट्रेसिया के थे, ये भी कहाँ के थे, स्पेन के, इसे 34,715 साल की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद 1954 में चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन जो अमेरिका के थे, उसे 30 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और एलन बेन मैकलारिस 20,750 साल की सज़ा सुनाई थी। इन सबों को सबसे ज़्यादा वर्ष की सज़ा सुनाई था। आप ये सोचिए कि इतने साल इंसान का क्या, इंसान के दादा पोता, उसका परपोता सब भी जिंदा नहीं रह पाएगा जितने साल की सज़ा सुनाई। तो इसीलिए अदनान ओक्तार इसमें क्या है, न्यूज़ में, इसके किसके कारण सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कि 8,658 साल की इसे सज़ा सुनाई। और इसके पास बताए थे 1,000 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड थी, 300 से ज़्यादा बुक लिखी थी। और चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी थ्योरी ऑफ नेशन में इन्होंने कहा कि यह दुनिया में ही क्या है, आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप लोगों को यह जानकारी सही लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।